आका करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात के साथ जो हुस्न सलूक की दास्तान रकम की हैं, ज़माना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर हुमैरा कह के पुकारते हैं, किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र किया करते। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे रिश्ता था, एक दिन मेरी जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं छोड़ते। फरमाते फिर हुजूर के चेहरे पर जलाल आ गया और हुजूर मैं ए आयशा, मुझे खदीजा के बारे तकलीफ ना दो। जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था, एक खदीजा थी जिसने मेरा इकरार किया था। कहा मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ जब ज़माना मेरी मुखालफत कर रहा था, लेकिन खदीजा मेरे से मोहब्बत की दावेदार थी। फरमाती फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इजहार किया और यही हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया तो हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज की मेरी वालिदा चादर मांग रही। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ फरमाया बेटा अपनी वालिदा से पूछो ये चादर क्या करनी है। ये कहते कहते मेरे हुजूर भी साथ तशरीफ ले आए और हुजूर मैं खदीजा तूने चादर क्या करनी है। अर्ज की हुजूर मुझे जो बुखार है लगता यूं है कि जानलेवा साबित होगा। मेरी आरजू ये है कि मुझे कफन मिले तो आपकी चादर रहमत में मिले। ये हुजूर इस्लाम की सीरत का कितना बड़ा हवाला है कि बीवी आरजू कर रही हैं अगर मुझे शोहर की चादर में कफन मिल जाए तो ये रब के हुजूर मेरी बख्शिश की जमानत होगी। हुजूर इस्लाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया खदीजा तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, लव अरती जिल्दी लाते तु की, अगर तू मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांग लेती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। जमाने को रिश्तों का तकद्दुस मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दहलीज से मिला। साहिबो ये वो मोहब्बतों का दीन है, ये वो उल्फतों का पैगाम है, ये वो जोड़ने वाली तालीमात हैं जो लेकर मेरे हुजूर इस कायनात में जलवा फिरास हुए। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कुमकुमे रोशन किए, हमने चिराग भी जलाए, हमने राहों में फूल कलियां पत्तियां भी बिछाई, हम मिठाइयां भी बांट रहे हैं और हम देगे भी पका रहे हैं। ये सब काम बाइस बरकत हैं, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। कोई नादान ही होगा बेचारा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े या कोई फतवा उम्मत पर लगा दे। मैं तो ये कहता हूं सिर्फ कि मुझे ये बताओ यार, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी नहीं मनानी तो यार कायनात में फिर खुशी बचती कौन सी है। खुशी है क्या, खुशी का तसव्वुर क्या है, इंसान के साथ फिर खुशी का ताल्लुक क्या है। कहने दीजिए मुझे, कायनात में जितनी भी हकीकी खुशियां हैं ये सदका है आमिना के लाल का। ये हुजूर की वसातत से सब कुछ मिला, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ ये कुमकुमे, ये रोशनियां, ये चराग, ये फूल, ये कलियां, ये मिठाइयां, ये देगे, ये बाइस बरकत होने के बावजूद भी जवानों याद रखना ये आगाज़ सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल मेरे महबूब का पैगाम है, मंजिल मेरे हुजूर की बात है, मंजिल मेरे हुजूर का उसवाए नूर है। तो मुझे और आपको मंजिल का सफ़र करना है। देखें ये जो महाफिल होती है इनका मकसद भी यही होता है, हमें हुजूर की सीरत को इख्तियार करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके को कबूल करना है। ये मेरे हुजूर की सीरत है ना यार, कि बाजार से गुजरते हुए सरे राह किसी शख्स से वादा हो गया, उसने कहा आप यहीं पे रुकिए मैं थोड़ी देर तक आता हूं। जाने वाला जाके भूल गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन गुजर गए, मेरे हुजूर वहीं रुककर इंतजार करते रहे। 3 दिन के बाद हुजूर वाला 3 दिन के बाद उस शख्स का वहां से गुजर हुआ और उसने देखा कि हुजूर खड़े हैं तो उसको याद आ गया, उसने माजरत की
कि हुजूर मैं जाके भूल गया था, हुजूर मैं साहिब तूने हमें मुशक्कत में डाल दिया था। जिस उम्मत को उनके रसूल ने 3 दिन तक इंतजार करके अमलन वादे की पासदारी सिखाई हो, अगर वो उम्मत भी वादा पूरा करना भूल जाए तो सोचने की जरूरत है या क्या नहीं। ये मेरे हुजूर की सीरत है ना। आपने उलमा से सुना कि जब रब का हुक्म आ गया कि महबूब शहर मक्का छोड़ दीजिए, मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कीजिए, लोग मेरे हुजूर के घर तलवारें लेकर बाहर खड़े थे, जान के दर पे खून के प्यासे नंगी तलवारें लेकर बाहर खड़े। लेकिन मेरे हुजूर को यह फिक्र नहीं है कि ये लोग तलवारें लेकर आ गए, बल्कि मेरे हुजूर को क्या फिक्र है, इनकी अमानतें मेरे पास हैं, वो इनको वापस कैसे करनी है। कभी हुजूर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला को बुलाते, फरमाते अली ये फलां बिन फलां की अमानत है, ये उसको वापस करना, ये फलां बिन फलां की अमानत है, ये उसको वापस करना। यार मुझे बताओ, जो अबू जहल की हमायत में, जो अबू लहब की हमायत में तलवार लेके हुजूर के घर के पास आन पहुंचा, जान के दरपे है, खून का प्यासा है। यार जो अबू जहल की इतनी हमायत करता था, तो वो अपनी अमानत फिर अबू जहल के घर में क्यों नहीं रखवाता? जो अबू लहब सरदार था उस वक्त का, उसके घर में अपनी अमानत क्यों नहीं रखवाता? उसको पता था अबू जहल तो धोखा देगा, मोहम्मद ने कभी धोखा नहीं दिया है। मजहब का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मोहम्मद ने कभी धोखा नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे हुजूर की सीरत, ये मेरे रसूल का किरदार। तो हमें ये जो महफिल सजाई जाती है, इनका ये मकसद होता है, इसका मकसद ना तो नोट बटोरना है, ना तो इनका मकसद अपनी खिताबत मनवाना है, ना कोई शेर लतीफे सुनाने के लिए आया हूं, और ना ही जो है वो अपने इल्म का झंडा यहां गाड़ना मकसद है। मकसद क्या है कि वो एक भूला हुआ सबक है, उसको मैं सुनाऊंगा तो मुझे याद आएगा, आप सुनेंगे तो आपको याद आएगा, और यही मकसद है जिसके लिए महफिल करवाएगी। लेकिन अगर हम ये सुनने के बाद अमलन अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाते, तो फिर हमें हासिल कुछ भी ना हो। हमें इस पे गौर करना चाहिए, महफिल का मकसद क्या है। देखिए, हम आए, हमने शेर सुने, वाह वाह कहा, सुभान अल्लाह की, सीने का जोर लगाया, नोट फेंके और कल्फ लगे कपड़ों के साथ हम आए और हम चले गए। हमने जिस दिन मिलाद करवाया था, हम उस दिन भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सके, तो फिर सोचने की जरूरत है या कि नहीं? महबूब की आंखों की ठंडक है ना नमाज। लेकिन अगर हम जिस दिन हमने मिलाद करवाया उस दिन भी हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं आए, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है क्या करें। और अगर हमारी 20 साल हो गए, हमारी महफिल सालाना कज़ा कोई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, आपने हर साल हुजूर का मिलाद करवाया, लेकिन याद रखिएगा महबूब को क्या पसंद है। महबूब फरमाते मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में रखी गई। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, इस पे तवज्जो देनी होगी। देखिए, एक मेरा इश्क है, मेरा ज़ौक़ है कि मैं सारी रात महफिल नात करवाता हूं, ये मेरा ज़ौक़ है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज इशा की नमाज है, फर्ज फजर की नमाज है, फर्ज जोहर असर मगरिब, ये नमाजें फर्ज है। मैं सारी रात में लात में बैठा रहूं, मैं जो है वो झूम झूम के नारे लगाता रहूं, मैं नोट फेंकता रहूं, मुझे सुर का लुत्फ आ रहा हो, तो ये मेरा ज़ौक़ है साहिब। हाँ, इसके साथ अगर मेरी इशा भी बाजमात है, मेरी फजर भी बाजमात है, तो फिर मुझे मुबारक हो, मेरे ज़ौक़ ने मेरी नमाजें बचा ली। लेकिन अगर ज़ौक़ ही ज़ौक़ है और मुझे जो है वो इश्क अपनी मर्जी का अच्छा लगता है, तो साहिब याद रखिएगा, इश्क अपनी मर्जी का नहीं होता, इश्क महबूब की मर्जी का होता है। महबूब की मर्जी पे मिटने का नाम इश्क होता है। अपनी मर्जी तो नफ्स की ख्वाहिश बन जाती है, अपनी मर्जी की तो नफी करनी होती है। बल्कि जब इश्क अंदर समो जाता है, इश्क अंदर अपना रंग दिखाता है, तो फिर तो आशिक झूम कर कहता है तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा, काफिर होवा जे मैं होवा। अपनी जात की तो नफी करता है इश्क। लेकिन अगर इश्क भी चल रहा है, मोहब्बत भी चल रही है, प्यार भी चल रहा है, और नमाजें भी नहीं हम पढ़ रहे, हमारी जुबान पे सच भी नहीं आ रहा, हम धोखा भी दे रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, खियानत भी कर रहे हैं, तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। ये दो चीजें इकट्ठी तो नहीं चलती। आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के।
इश्क जो है वो अमल की राहें आसान करता है, लेकिन वो इश्क जो चौक में नजर आता है, चौराहे में नजर आता है, जलसे में नजर आता है, मिलाद के मौसम में नजर आता है, और अगर वो फजर के सजदों में नजर नहीं आता तो उस इश्क को रोक लेना चाहिए। एक दिन उसको भी रोक के पूछना चाहिए कि तू फजर की नमाज में क्यों दिखाई नहीं देता, तू जिस दिन मिलाद करवाया तो उस दिन मस्जिद में क्यों नहीं आया था। तो असल तो इश्क जो है महबूब की इताअत है, महबूब की फरमा बरदारी। लेकिन माजरत के साथ हमारा इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया ये है, बड़े कम लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने के लिए महफिल करवाते हो, वरना हर किसी का अपना ही ज़ौक़ है। कोई कहता है कि मैं पता लग जाए कि मेरे पास पैसे बड़े हैं, कोई पता लगे कि हम सबसे बड़ा जलसा हम करवाते हैं, कोई इसलिए बुला रहा है कि पता लगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नकीब और नात खा हमारी महफिल पे आता और कहीं नहीं आता। तो ये एक दौड़ लगी हुई है, एक अलग बीमारी बन गई है। देखिए महाफिल का मकसद क्या है, मेरी आखिरी बात है, महाफिल का मकसद सादा सी मैं मिसाल देता हूं कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी नब्ज देखी, उसने आपकी बीमारी बताई, तशखीस की, परहेज बताया, वजह बताई कि बीमारी लगी क्यों थी, फिर उसने नुस्खा लिखा, साथ में परहेज भी बता दिया, और उसने कहा ये 3 टाइम आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये परहेज करना है, ये चीजें खानी है, ये नहीं खानी। आपको बात सारी समझ आ गई, आप बड़े मुतमईन हुए कि यार कमाल हो गया कि डॉक्टर ने मेरा मर्ज भी बताया, तशखीस भी की, इलाज भी बताया, परहेज भी बताया, सबब भी बताया कि हुआ क्यों था। आपने नुस्खा जेब में डाला, आप घर गए, घर वालों ने पूछा कि बताएं, अब आप गए थे डॉक्टर साहब ने क्या बताया, तो आपने 5-7 मिनट बड़ी तफसील से बताया कि कमाल का डॉक्टर था जनाब, उसने नब्ज देखते ही तशखीस कर दी, इलाज बता दिया, परहेज बता दिया, असबाब बता दे, वाकई मेरी इन कोताहियों की वजह से मुझे बीमारी लगी है। आप मस्जिद में आए तो दोस्तों ने पूछा कि जनाब आपने वो कल चेकअप करवाना था, आपने फिर 5-7 मिनट बड़ी तफसील से बताया कि यार बड़ा कमाल का डॉक्टर है, आपको भी अगर मौका मिले तो कभी जरूर विजिट कीजिएगा। आप दफ्तर में गए, दोस्तों ने पूछा, आपने वहां भी 10 मिनट लगा दी, नुस्खा आपकी जेब में है, ना आप परहेज करते हैं, ना आप तरकीब इलाज मुआवजा करते हैं, ना आप दवाई खाते हैं, ना उन असबाब से बचते हैं जिनकी वजह से बीमारी लगी थी। तो मुझे बताएं क्या उससे बीमारी दूर होगी? बीमारी तो उस वक्त दूर होगी जब आप परहेज करेंगे, इलाज करेंगे, दवा खाएंगे, फायदा तो उस वक्त होगा। हमारा मसला भी यही है, हम जलसे में बैठे, फिर हमने दोस्तों ने पूछा सुनाओ रात महफिल कैसी रही, तो हमने कहा हद हो गई, कमाल हो गया, हजरत साहब ने बयान बड़ा किया, नात खानों ने कमाल कर दिया, साउंड बड़ा अच्छा था, लोग बड़े जमा थे, लंगर भी पूरा हो गया। मुझे बताएं अगर उस नुस्खे पे अमल ना किया जाए तो क्या कोई फायदा होगा? हाँ ये जरूर हो सकता है कि उस डॉक्टर की, उस तबीब की मार्केटिंग बढ़ जाए, लोगों को पता लगे वो बड़ा कमाल का डॉक्टर है, लेकिन आपका फायदा नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता महफिल से तो इलाज लेकर जाना था, परहेज लेकर जाना था कि यार हुजूर की सीरत बताती है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इफाए अहद करना है, वादा नहीं तोड़ना। लेकिन बीमारी अगर ये लग जाए कि आज हमने यहां जलसा सुना, कल वहां सुना, परसों वहां सुना, और 12 महीने हमें यही चस्का लगा हुआ है, पूरे शहर में सारे पाकिस्तान के खतीब हमने यूट्यूब पे भी सुन लिए, और शहर में भी जहां मौका मिला पूरा रबीउल अव्वल हम दौड़ते रहे। तो माजरत के साथ एक बीमारी तो बेअमली की लगी हुई थी, दूसरी बीमारी हमें यह लग गई कि अब हम डॉक्टर की बात भी सिर्फ कानों के चस्के के लिए सुनते हैं, और ये बड़ी बीमारी है जो इस वक्त लगती जा रही है। मेरे उस्ताद मुकर्रम एक दिन हमें फरमाने लगे कि बेटा अगर बंदा जिंदगी में तकरीर ध्यान से सुने ना तो जिंदगी में एक तकरीर भी काफी होती है। बात समझ देखो, ये मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं, मैंने आपको सुनाई, ये बचपन की सुनी बातें जो हुजूर की सीरत की हैं। असल मकसद यह भूला हुआ सबक याद करवाया जाता है और नए जज्बे के साथ खड़े हो रहे हैं, और हमने जो है वो अहद करना है कि यार आज के बाद हमारी नमाज कोई कज़ा नहीं होगी। और मैं आपको दावत देता हूं, इतने लोग हैं, और यकीन जाने बाज बड़े सादे लोग होते हैं, उनकी बातें बड़ी भली लगती हैं। मैं ये टोबे वाली साइड पे एक जगह पे दर्स दिया, तो वो देहात का इलाका था, तो मगरिब के बाद दर्स था, तो इशा की अजान होगी जैसे आज भी होगी, तो हमारे पास वक्त भी था, आगे वाले दर्स पे इतनी कोई जल्दी भी नहीं थी। तो मैंने ऐलान किया कि हम नमाज पढ़ के दुआ के साथ रुखसत होंगे, तो कोई बंदा भी बगैर जमात के नमाज के ना जाए। तो नमाज मुकम्मल होगी, तो मैं जब निकला तो दुआ मांग के, तो एक बुजुर्ग बाबा जी उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर कहा कि मौलवी साहब बड़े जलसे हुए ने और बंदे भी बड़े आए ने, लेकिन इस जलसे में जो फायदा हुआ है वो कितना हो मुझे नहीं पता, बातें आपकी बड़ी भली थी, लेकिन मुझे जिस बात की खुशी है वो ये है
कि आज बड़े अरसे बाद 200 बंदे ने मेरी मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ी। कुछ बचा कि नहीं बचा, 200 मेरे पिंड के बंदों ने नमाज पढ़ ली। अल्लाह आपका भला करे। ये बड़ी जोरदार बात थी एक सोचने के लिए कि अगर मस्जिद में मिलाद वाले दिन 200 बंदा आए और ना मगरब पढ़े ना इशा पढ़े और जलसे के बाद दोबारा वही 1.5 साफ खड़ी हो, तो फिर सोचने की तो जरूरत है। तो वो कहने लगे क्या फायदा हुआ, कितना हुआ, बातें अच्छी थी आपकी, लेकिन मैं मुतमईन इस बात पे कि शुक्र है एक अरसे बाद 200 बंदे ने मेरी मस्जिद में आके बाजमात नमाज पढ़ी है और ये बहुत बड़ा काम है। काश के हम देखो ये लोग हम ही है ना, अभी हम ही आए। ये मस्जिदें बुनियादी तौर पे रब की इबादत के लिए बनाई गई हैं। मुझे और आपको इनको आबाद करना है और ये रब के रसूल की जो है वो तालीमात हैं, हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो मैं आज भी चाहूँगा, अगरचे मेरा टाइम बड़ा जो है वो सुकड़ गया है और मुझे 7:45 बजे के करीब जो है वो सरगोदे भी पहुँचना है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं मुख्तसर दुआ करूँगा। किसी को वज़ू की हाजत हो तो वज़ू कर ले, अजान होगी उसके फौरी बाद जमात होगी और हम बाजमात नमाज, और अगर किसी की सुबह की 4 नमाजें कज़ा रहती हैं मैं उसको दावत देता हूँ, अभी ईशा बाजमात पढ़ के एक मरतबा उसकी दहलीज का दरवाज़ा खटखटाओ और फिर घर जब जाओ फजर कज़ा करो, जोहर कज़ा करो, असर कज़ा करो, बंद कमरे में मगरब कज़ा करो और चारों नमाजें कज़ा करके तन्हाई में बैठ के एक मरतबा उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो और कहो मौला तू मुझे माफ़ कर दे, आज अपने रसूल की विलादत के सदका मुझे पंजगाना नमाज की तौफीक अता कर दे। वो बड़ा करीम है, उसका दरवाज़ा खटखटाते रहो, उससे रहमत की बरखा मांगते रहो, झोली फैला के मांगो, अपने लिए मांगो, अपनी औलादों के लिए मांगो। मांगने की चीज़ यह है उसकी दहलीज पे पेशानी झुकती रहे और उसकी दहलीज पे अगर हम आ जाएं, ये सबसे देखो, वो एक बाबा जी थे ना, तो उनके पास एक बूढ़ी माँ आई और कहने लगी कि जो है वो मेरा बेटा राह रास्त पे नहीं है, आप कोई वजीफा मुझे बता दे। तो बुजुर्गों ने वजीफा बताया तो माँ जी अपने सादे लहजे में कहने लगी कि सूफी जी ये वजीफा कितनी देर तक पढ़ना है। तो वो सूफी साहब फरमाने लगे कि माँ जी आपने मुझसे पूछा था वजीफा तो मैंने बता दिया, अब आप पूछते हैं कितनी देर पढ़ना है, तो आप मुझसे पूछें फलां बिन फलां का घर कहाँ है, तो मैं ये कर सकता हूं कि कोई बच्चा भेजूं और वो बच्चा आपकी उंगली पकड़े और माँ जी आपको उस दरवाजे तक छोड़ आए। आप दरवाजा खटखटाएं और दरवाजा ना खुले और आप मुझसे आके पूछें कि सूफी जी बताएं दरवाजा कब खुलेगा, तो ये मुझे तो नहीं पता, ये तो घर के मालिक की मर्जी है कब खोलता है, और ये आम बंदे की मर्जी है, वो अपनी मर्जी से अपने घर का दरवाजा खोलता है। और आप जिस चौखट का दरवाजा पूछ रही है वो बेनियाज रब है। वजीफा तब तक पढ़ना है जब तक वो करम का दरवाजा खोल ना दे, तो मांगना तब तक है उससे जब तक वो पंजगाना सजदों की तौफीक ना अता कर। ये नहीं एक दिन हमने मांगा फिर हम दोबारा उसी डगर पे चले गए। रोजाना मांगो, हर घड़ी में मांगो, महफिल में मांगो, तन्हाई में मांगो, बस मांगते रहो मालिक मुझे 5 नमाजें दे दे, मुझे 5 मरतबा अपने दर पे झुकना नसीब करते। तुम मांगते रहो मांगते रहो, कब तक मांगना है, जब तक वो करम का दरवाजा खोल ना दे। तुम्हारी नमाजें जब तक पूरी ना हो जाए तुम्हें चैन नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिए अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, जुबान की सच्चाई का नूर हासिल कीजिए। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। आखिर दावाया अभी कोई सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरे मालिक उठे हाथ फैली चोलियाँ रहमतों से भर दे। इतने लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर तेरी तौफीक से जमा हुए, सबका आना कबूल फरमा। नौजवानों ने दावत दी, उलमाए किराम ने पहुँच कर हौसला अफजाई फरमाई, अहले सरवत ने पैगाम का इबलाग किया। या अल्लाह जो कहा जो सुना अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कोई शख्स भी महरूम ना रहे। अगर किसी की सुबह की 4 नमाजें कज़ा हैं, या अल्लाह पढ़ने की आज तौफीक अता करना, बंद कमरे में तन्हाई में अपनी तरफ रुजू करना नसीब करना, हमारे फौत शुदगान की बख्शिश, हमारे बीमारों को शिफा अता करना। या अल्लाह हर शख्स को पंजगाना नमाज की तौफीक, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, या अल्लाह हमारी घर वालियों को पंजगाना नमाज की तौफीक अता, हमें खुद पंजगाना नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अजान और उसके फौरी बाद जमात होगी। अहबाब वुज़ू फरमाएं।